जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम बिजन धनखड़ है और आज अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए तो शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज क्या पढ़ना है आज हमें इसमें? आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे इसमें मेनली अपना, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है बच्चों को ज़्यादातर याद नहीं होता वो होती है प्रिंसिपल रेंज। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल रेंज होती है, सबसे मुश्किल होती है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है याद रखना। चलिए तो आज कैसे याद करेंगे वो सीखते हैं और बहुत कम टाइम में से सीख लेंगे हम। हो सकता है एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग जाए, बट इसे याद कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, जो कि आप पेपर के अंदर अगर आप भूल भी जाते हो तो आप इसे फंक्शन के ग्राफ की हेल्प से इसे ईजिली फाइंड कर सकते हो। चलिए तो आपको 11th क्लास में पढ़ चुके हो या 10th क्लास में हम पढ़ चुके थे, आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और 12th क्लास में हमें पढ़ना है इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब कि मेरे पास सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स। अगर मैं कहूँ मेरे पास साइन एक्स है और मुझे इसका इनवर्स पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास साइन एक्स है ये और इनवर्स देखते हैं। अगर मैं साइन एक्स की बात करूँ तो मेरे पास इसकी डोमेन क्या है? अगर डोमेन और रेंज की बात करूँ तो इसकी डोमेन जो होगी वो ऑल रियल नंबर है और इसकी प्रिंसिपल इसकी जो रेंज होगी वो -1 से लेके 1 तक होगी मेरे पास। अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ आपसे पूछूं, अगर मैं साइन एक्स का आपसे ग्राफ पूछूं तो उम्मीद करता हूँ आपने 11th क्लास में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया होगा और आपको याद होगा। अगर नहीं है याद तो दोबारा देख लें, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगा सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल रेंज निकालने के लिए। चलिए साइन एक्स का अगर मैं आपसे ग्राफ पूछूं तो साइन एक्स का ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा होगा और ये पीछे भी एज इट इज़ कंटिन्यूस चलता रहेगा मेरे पास। क्लियर है? ये मेरे पास 0, ये है मेरे पास π/2, ये है मेरे पास पाई, ये है 3π/2, ये है 2π। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास होगी +1 और मिनिमम वैल्यू मेरे पास होगी -1। तो रेंज क्या होगी? -1 से लेकर +1 के बीच में रहेगा साइन एक्स हमेशा। ये मेरे पास होगा -π/2, -π/2। क्लियर है? कुछ ऐसा ग्राफ मेरे पास होगा। अब इनवर्स फंक्शन हम पढ़ रहे हैं तो इनवर्स फंक्शन में पढ़ना क्या? सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि साइन एक्स का क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ध्यान सुनना मेरी बात। अभी तक मैंने आपको जो भी फंक्शन पढ़ाए थे मैंने कहा था मेरे पास ये फंक्शन है या नहीं। ध्यान सुनना कि मेरे पास फंक्शन की कंडीशन क्या थी। मेरे पास कोई भी रिलेशन जो था, मैंने आपको लास्ट क्लास में जब रिलेशन फंक्शन पढ़ाया था मैंने कहा था मेरे पास फंक्शन जो होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। एक रिलेशन का पर्टिकुलर टाइप जो होगा वो फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, क्या कंडीशन थी उसके लिए? उसके लिए कंडीशन ये थी मेरे पास 2 सेट होंगे, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी सी मेरे पास एलिमेंट है और यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 है, तो हर एक की यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब कि अगर ए की 1 है तो बी की 1 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, सी की 2 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? मेरे पास ये हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे यहाँ पे। अच्छा, अगर मुझे किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है, अगर मुझे किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है तो उस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू दोनों होना पड़ेगा। अगर कोई फंक्शन मेरे पास 1 1 ऑन टू है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों है देखना, ध्यान सुनना मेरी बात। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे मेरे पास ये फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है मेरे पास, ए टू बी है मेरे पास। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? ये मैनी वन इंटू फंक्शन है, मैनी वन इंटू फंक्शन है। अगर मुझे इनवर्स, जब भी फंक्शन की इनवर्स की बात करूं तो जो कोडोमेन होती है वो डोमेन बन जाती है और जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है। अब मेरे पास फंक्शन में जो इनवर्स होगा, फंक्शन का इनवर्स कैसे आएगा मेरे पास इस फंक्शन का? अगर इस फंक्शन की इनवर्स की बात करूं तो बी सेट जो होगा वो डोमेन सेट बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 1 2 3, और ए सेट जो मेरे पास है यहाँ पे एलिमेंट आ जाएंगे ए बी सी। अच्छा, ए का रिलेशन किसके साथ था मेरे पास? अब 1 का रिलेशन हो जाएगा ए और बी के साथ, 1 का रिलेशन हो जाएगा ए और बी के साथ। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल था मेरे पास? वैसे ही 2 का रिलेशन सी के साथ हो जाएगा, 2 का रिलेशन सी के साथ हो जाएगा। तो ध्यान सुनना मेरी बात। क्या ये फंक्शन है मेरे पास? नहीं, ये फंक्शन ही नहीं है मेरे पास। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास जो डोमेन का सेट होता है उसके सारे के सारे एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए मुझे। पहली बात तो ये होती है मेरे पास। 3 जो है अकेला बैठा हुआ है, ये इसकी कोई भी इमेज नहीं मिल रही, इसलिए फंक्शन है ही नहीं मेरे पास ये। नेक्स्ट, मेरे पास कन्वर्जिंग रे पॉसिबल होती है, कन्वर्स हो रही है मेरे पास, पॉसिबल है। डाइवर्स हो रही है, पॉसिबल नहीं है मेरे पास। क्लियर है? अगर मैं फंक्शन के अंदर 1 पुट करूं तो मुझे 2 आंसर मिलेगा, मुझे ए भी मिल रहा है, मुझे बी भी मिल रहा है, कौन सा सही होगा मेरे पास? क्लियर है?
अगर दो वैल्यू पुट करूंगा सेम आंसर हो सकता है मेरे पास, दो वैल्यू पुट करने पे फंक्शन सेम वैल्यू दे सकता है, बट एक वैल्यू पुट करने पे दो आंसर नहीं मिल सकते मुझे, तो ये मेरे पास ये फंक्शन नहीं है। तो पहली चीज ध्यान रखना, मेरे पास फंक्शन को 1 1 और ऑन टू होना पड़ेगा, तभी मेरे पास ये फंक्शन जो है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? चलिए, क्या साइन एक्स मेरे पास 1 1 फंक्शन है? क्या साइन एक्स मेरे पास 1 1 फंक्शन है? नहीं, साइन एक्स मेरे पास 1 1 फंक्शन नहीं है। अगर मैं साइन एक्स की बात करूं तो ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है मेरे पास। क्यों 1 1 नहीं है? क्योंकि मेरे पास दो वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूं, किन्हीं भी दो वैल्यूज़ की, फॉर एग्जांपल मैं इससे बात करूं, मेरे पास π/2 और कितना हो जाएगा मेरे पास 5π/2 की बात करूं, या फिर मैं 0 और पाई के ऊपर बात करूं, मेरे पास फंक्शन क्या है? मेरे पास फंक्शन है साइन एक्स। फंक्शन क्या है मेरे पास? साइन एक्स। ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब मैं पूछूं 0 के ऊपर फंक्शन के क्या वैल्यू देगा? 0 देगा। पाई के ऊपर भी क्या वैल्यू देगा? 0 देगा। तो आप 0 की बात करो या पाई की बात करो या 2π की बात करो, फंक्शन हमेशा क्या वैल्यू देगा? सेम वैल्यू देगा अपनी। तो दो डिफरेंट एक्स के ऊपर अगर फंक्शन ने सेम वैल्यू दे दी, फंक्शन क्या हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। अगर फंक्शन मैनी वन है तो क्या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं, साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, बट हमें तो इनवर्स पढ़ना ही है चैप्टर में। अगर साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करा तो फिर क्या करेंगे आगे? तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा मुझे साइन एक्स को 1 1 बनाना पड़ेगा। मुझे साइन एक्स फंक्शन को 1 1 बनाना पड़ेगा। अब मेरे पास साइन एक्स फंक्शन की जो डोमेन है वो है ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या है मेरे पास? -1 से लेके +1, -1 से लेके +1। अच्छा, मुझे बताना है ये फंक्शन अभी फिलहाल कैसा फंक्शन है? ये फंक्शन है मैनी वन, क्योंकि दो डिफरेंट एक्स के ऊपर, दो या दो से ज़्यादा एक्स के ऊपर फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा है। तो ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन है मैनी वन, और ऑन टू है या इन टू है। अब इसकी जो रेंज है -1 से लेके +1, वो सारी की सारी वैल्यू जो है ऑक्यूपाई हो रही है। -1 से लेके +1 तक सारी की सारी मेरे पास y की वैल्यू ऑक्यूपाई हो रही है। तो ये फंक्शन है मेरे पास मैनी वन ऑन टू। साइन एक्स कैसा फंक्शन है मेरे पास? साइन एक्स जो है वो है मैनी वन ऑन टू फंक्शन है। तो मुझे इसे 1 1 बनाना है। तो ध्यान सुनना मेरी बात, अगर मुझे इसे 1 1 बनाना है तो मुझे इसकी डोमेन को कंसिडर करना पड़ेगा -π/2 से लेके +π/2 तक। -π/2 से लेके +π/2 तक मैं इसके डोमेन को कंसिडर करूंगा। ऐसा क्यों किया मैंने? अगर मैं π/2 से आगे चला जाऊंगा तो दो डिफरेंट एक्स के ऊपर फंक्शन सेम वैल्यू देगा अपनी। एक एक्स ये है और एक एक्स मेरे पास ये है। इन दो डिफरेंट एक्स के ऊपर फंक्शन ने सेम वैल्यू दे दी अपनी मुझे, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा। तो मैं इसकी जो डोमेन को कंसिडर करूंगा, साइन एक्स की डोमेन को कंसिडर करूंगा, वो -π/2 से लेके +π/2 तक कंसिडर करूंगा इसे 1 1 बनाने के लिए। क्लियर है? तो मेरे पास साइन एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी? मेरे पास साइन एक्स की डोमेन जो है वो -π/2 से लेके +π/2 तक हो जाएगी, क्लोज इंटरवल। क्लियर है? और इसकी रेंज क्या रहेगी? रेंज रहेगी इसकी -1 से लेके +1। क्लियर है? क्यों किया मैंने ये? क्योंकि इसको मुझे 1 1 बनाना है। इस फंक्शन को 1 1 बनाना है। इसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर ये 1 1 है मेरे पास। ऑन टू तो ऑलरेडी है। 1 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -π/2 से लेके +π/2 तक कंसिडर करना पड़ेगा। अगर -π/2 से लेके +π/2 तक है, अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की बात करूं, अगर साइन इनवर्स एक्स की बात करूं मैं, तो जो डोमेन होगी वो रेंज बन जाएगी और जो रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी। तो मेरे पास साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी? -1 से लेके +1, और रेंज क्या हो जाएगी इसकी रेंज हो जाएगी -π/2 से लेके +π/2। क्लियर है? तो प्रिंसिपल रेंज क्या होगी साइन इनवर्स एक्स की? मेरे पास प्रिंसिपल वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? अब ध्यान सुनना, कोई बच्चा कहता है कि सर यहाँ से π/2 से लेके 3π/2 तक अगर मैं कंसिडर कर लूँ इस फंक्शन को, तो भी फंक्शन मेरे पास 1 1 है। बिल्कुल 1 1 है मेरे पास ये फंक्शन। अगर 3π/2 से लेके 5π/2 तक कंसिडर करूँ तो भी फंक्शन 1 1 है। बिल्कुल 1 1 फंक्शन है मेरे पास ये। बट इसके आगे अगर मैं प्रिंसिपल वर्ड जोड़ दूँ तो मैं इसे कंसिडर करूँगा -π/2 से लेके +π/2 तक। ये रेंज ये भी है, रेंज ये भी है मेरे पास। बट मेरे पास प्रिंसिपल अगर रेंज की बात करूँ तो -π/2 से लेके +π/2 तक ही बोलूँगा मैं। क्लियर है? ये वर्ड जो है इसके आगे प्रिंसिपल वर्ड जुड़ जाता है, प्रिंसिपल रेंज हो जाती है मेरे पास ये। क्लियर है? ये मेरे पास प्रिंसिपल रेंज है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? -π/2 से लेके +π/2 तक साइन एक्स की प्रिंसिपल रेंज होती है। अच्छा, कैसे ध्यान रखूंगा मैं ध्यान रखूंगा मेरे पास साइन एक्स का ग्राफ है ये, और मुझे इस फंक्शन को 1 1 बनाना है, तो उसकी डोमेन क्या रखनी पड़ेगी? मुझे डोमेन रखनी पड़ेगी -π/2 से लेके +π/2 तक। क्यों? क्योंकि मुझे इस फंक्शन को 1 1 बनाना है इसलिए। क्लियर है? और जो डोमेन होगी साइन इनवर्स की क्या बन जाएगी? वो रेंज बन जाएगी। तो -π/2 से लेके +π/2 तक साइन एक्स की डोमेन है, वही उसकी क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स की रेंज हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो एक बार फिर से ग्राफ बना रहा हूं मैं इसे, और इसी के साथ साथ हम इसका रेसिप्रोकल मतलब साइन एक्स का अगर हमने सीख लिया तो साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है मेरे पास? कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ध्यान से देखना,
साइन एक्स का ग्राफ एक बार फिर से बना रहा हूँ मैं, और साइन एक्स का ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसा ही है। क्लियर है? एक्स एक्सिस है मेरे पास, ये वाई एक्सिस है, ये वैल्यू मेरे पास क्या है +1, और ये वैल्यू मेरे पास क्या है -1। ये मेरे पास -π/2 +π/2। क्लियर है? साइन एक्स की मुझे डोमेन क्या रखनी पड़ेगी, -π/2 से लेकर +π/2 तक रखनी पड़ेगी इसे 1 1 बनाने के लिए। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से लेकर +π/2 क्लोज इंटरवल। क्लियर है? तो साइन इनवर्स एक्स की मेरे पास, साइन इनवर्स एक्स की मेरे पास डोमेन क्या है, डोमेन मेरे पास -1 से लेकर +1, क्योंकि साइन एक्स की डोमेन रेंज क्या है -1 से लेकर +1। अगर ये इसकी रेंज है तो इनवर्स की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। अच्छा, साइन एक्स की मेरे पास डोमेन क्या है, -π/2 से लेकर +π/2, तो इसकी रेंज बन जाएगी -π/2 से लेकर +π/2। अब मैं इसका रेसिप्रोकल जब ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखना, इसका रेसिप्रोकल जब ड्रॉ करूंगा मैं, बहुत आसान है। अगर आपको ग्राफ याद है ना, तो आपको वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है इसे ग्राफ से इसका आंसर बता सकते हो। अगर आप इसे 4-5 बार ड्रॉ करोगे तो आपके माइंड में ऑलरेडी सेट हो जाएगा ये। अच्छा, साइन का रेसिप्रोकल जब करूंगा, मेरे पास कोसिकेंट इनवर्स है, कोसिक आ जाएगा मेरे पास। जैसे मैं कहूँगी मेरे पास कोसिकेंट एक्स आ जाएगा, कैसे, 1/sin x कर दूंगा मैं। सभी वैल्यूज का रेसिप्रोकल करूंगा, तो ध्यान से देखना, मेरे पास ये वैल्यू मेरे पास +1 थी, तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ +1 रहेगी। ये वैल्यू मेरे पास -1 थी, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे -1 है। तो ये ग्राफ जस्ट जो होता है, अगर ऐसा बना हुआ है तो ये पलटी खा जाएगा, मतलब ऐसा बना हुआ है ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। कैसे कह रहा हूँ मैं, देखना ध्यान से, मेरे पास ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? ये वैल्यू यहाँ पे आएगी मेरे पास, जहाँ पे 0 हो रहा है वहाँ पे ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। जहाँ पे sin x 0 होगा वहाँ पे कोसिकेंट क्या हो जाएगा, कोसिकेंट इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये हो रहा है -1, तो -1 के ऊपर -1 ही देगा जब इसका रेसिप्रोकल करूंगा। बट मेरे पास इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक टेंड कर जाएगी, इसकी वैल्यू किसके ऊपर, पाई के ऊपर इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी, 0 के ऊपर इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी, π/2 के ऊपर +1 देगा, और -π/2 के ऊपर मेरे पास अगेन ये -1 के बराबर देगा। अगर मैं -π/2 की बात करूँ यहाँ पे, तो -π/2 के ऊपर -1 के बराबर देगा ये। क्लियर है? तो मुझे सिर्फ इसमें ग्राफ में क्या ध्यान रखना है, मेरे पास कोसिकेंट एक्स का ग्राफ हो गया, कुछ नहीं। अगर मेरे पास साइन एक्स का ग्राफ ऐसा था, कोसिकेंट एक्स का इसका उल्टा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मुझे अगर इस फंक्शन को 1 1 बनाना है, तो इस फंक्शन को भी मैं कंसिडर करूंगा कहाँ से कहाँ तक, π/2 से लेके -π/2 से लेके +π/2 तक ही कंसिडर करूंगा, क्योंकि इसके बीच में फंक्शन कैसा है, फंक्शन है 1 1। अगर इसके इस साइड चला जाऊंगा तो फंक्शन मैनी 1 हो जाएगा, अगर इसके इस साइड जाऊंगा तो भी फंक्शन मैनी 1 हो जाएगा। तो मुझे कंसिडर करना पड़ेगा -π/2 से लेके +π/2, -π/2 से लेके +π/2 तक ही कंसिडर करना पड़ेगा इसे। क्लियर है? ये मेरे पास पाई हो गया, क्योंकि पाई के ऊपर किसको टेंड करेगा, पाई के ऊपर ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, पाई के ऊपर इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। क्लियर है? चलिए, समझाने के लिए ग्राफ है आपके पास ये। तो मुझे इसकी अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताना डोमेन क्या रखूंगा मैं, कोसिकेंट एक्स की डोमेन क्या रखूंगा, कोसिकेंट एक्स की डोमेन रखूंगा -π/2 से लेकर +π/2 तक, -π/2 से लेकर +π/2 तक। अगर मैं कोसिकेंट एक्स की डोमेन रख रहा हूँ -π/2 से लेकर +π/2, अच्छा, ओपन इंटरवल लगाएंगे या क्लोज लगाएंगे, यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा क्लोज इंटरवल, क्योंकि -π/2 के ऊपर वैल्यू मुझे -1 मिल रही है और +π/2 के ऊपर मुझे वैल्यू +1 मिल रही है। तो एंड पॉइंट के ऊपर अगर मुझे वैल्यू मिल रही है तो मैं क्लोज इंटरवल लगाऊंगा, अदरवाइज मैं ओपन इंटरवल लगाऊंगा। अब मुझे बताना कि इसकी मेरे पास ये तो है कोसिकेंट एक्स की डोमेन, रेंज क्या है, रेंज है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से लेके +1। क्लियर है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से लेके +1 तक, ये मेरे पास होगी। अगर मैं कोसिकेंट इनवर्स एक्स की बात करूं, तो मेरे पास जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी इसकी, और मुझे फिलहाल रेंज ही याद रखनी है, डोमेन से मुझे फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मुझे डोमेन याद रखनी है, कितनी हो जाएगी, -π/2 से लेकर +π/2। अच्छा, एक वैल्यू मुझे इसमें से हटानी पड़ेगी, वो कौन सी वैल्यू होगी, वो 0 होगी, क्योंकि 0 के फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मुझे इसकी डोमेन में से क्या हटाना पड़ेगा, इसकी डोमेन में से मुझे 0 हटाना पड़ेगा, 0 हटाना पड़ेगा। तो मुझे इसकी प्रिंसिपल रेंज में से क्या हटाना पड़ेगा, कोसिकेंट इनवर्स एक्स की मेरे पास जो प्रिंसिपल रेंज होगी वो -π/2 से लेके +π/2 एक्सेप्ट 0 होगी। क्लियर है? इस चीज को याद रखना, -π/2 से लेकर +π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0। 0 क्यों हटा दिया, क्योंकि 0 के ऊपर फंक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा मेरे पास,
क्लियर है? तो मैंने इसकी डोमेन में से अगर ये पॉइंट हटाया है तो कोसिकेंट इनवर्स की रेंज में से मुझे ये हटाना पड़ेगा। तो कैसे याद रखेंगे? विद इन फ्यू सेकंड्स आप याद रख सकते हो। साइन एक्स का अगर आपको ग्राफ याद है तो साइन एक्स को अगर मुझे 1 1 बनाना है तो -π/2 से लेकर +π/2 तक इसकी डोमेन रखनी पड़ेगी, क्योंकि फंक्शन 1 1 तभी बनेगा। अगर फंक्शन 1 1 है तो अगर ये फंक्शन 1 1 है और इसकी डोमेन -π/2 से लेकर +π/2 है तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या हो जाएगी? -π/2 से लेकर +π/2 क्लोज इंटरवल। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, कोसिकेंट सेम चल रहा है, -π/2 से लेकर +π/2 क्लोज इंटरवल, यहाँ भी चलेगा, बस इसमें से 0 हटा देना। तो दोनों को याद करने का बस एक ही तरीका मेरे पास, -π/2 से लेकर +π/2, -π/2 से लेकर +π/2 क्लोज इंटरवल दोनों का। अच्छा, साइन 0 कब होता है? 0 के ऊपर। तो इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो 1/0 नॉट एग्जिस्ट, तो 0 इसमें से हटा देना। साइन और कोसिकेंट का दोनों एक साथ याद रखना। कैसे याद रखोगे? साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज -π/2 से लेकर +π/2 क्लोज इंटरवल, कोसिकेंट इनवर्स एक्स की -π/2 से लेकर +π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0। क्लियर है? इन दोनों को एक साथ याद रखना। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोस एक्स की। अगर आप ग्राफ के थ्रू याद रखते हो तो आपके लिए बहुत आसान है इस चीज़ को लंबे समय तक याद रखना। अगर डायरेक्टली क्रैम कर रहे हो तो भी रट लेना, दोनों की वैल्यू एक साथ रटना ताकि रटना आसान हो जाए आपके लिए। -π/2 से लेकर +π/2 क्लोज इंटरवल, और कोसिकेंट में क्या हो जाएगा? 0 को हटा देना बस। अब कोस और सिकेंट को एक साथ याद करेंगे। थर्ड मेरे पास है कोस एक्स। अगर कोस एक्स है तो कोस एक्स का ग्राफ देखना ध्यान से मेरे पास। अब डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ आपको, मैं क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसमें। अगर कोस एक्स की बात करूँ तो कोस एक्स का ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसा होता है। क्लियर है? ऐसा कुछ चलता रहेगा ये। चलिए, ऐसा कुछ चलता है मेरे पास। ये मेरे पास x है, ये y है, ये 0 है मेरे पास, मैक्सिमम वैल्यू 0 के ऊपर ही देता है 1। ये π/2 है, ये पाई, ये 3π/2, और 2π के ऊपर अगेन कितना हो जाता है? ये अगेन मेरे पास 1 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास -π/2, ये -π। क्लियर है? एंड सो ऑन चलता है मेरे पास आगे। इसकी डोमेन अगर पूछे आपसे, डोमेन इसकी रियल नंबर है, रियल नंबर है अगर इसकी डोमेन, तो क्या फंक्शन 1 1 है? नहीं, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, मैनी 1 हो जाएगा। अगर इसकी डोमेन रियल और ऑल रियल नंबर हो जाएगी तो अगर इस फंक्शन को 1 1 बनाना है तो इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इसकी डोमेन को क्या करना पड़ेगा? रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा मुझे फंक्शन को 1 1 बनाने के लिए। तो मेरी बात सुनना ध्यान से। अब मैं इसकी डोमेन जो है कंसिडर करूंगा 0 से लेके पाई तक। अगर आप 0 से लेके पाई तक फंक्शन को देखोगे ना, तो फंक्शन 2 डिफरेंट x के ऊपर हमेशा डिफरेंट y देगा मुझे। दिख रहा है आपको ये? अगर मैं 0 से लेके पाई के बीच में जा रहा हूं तो आप कोई भी x की वैल्यू उठा लेना, फंक्शन कभी भी सेम y नहीं देगा मुझे, हमेशा डिफरेंट y देगा। क्लियर है? चलिए, तो मेरे पास इसकी जो डोमेन हो जाएगी, डोमेन कंसिडर करूंगा मैं 0 से लेके पाई तक। अच्छा, 0 से लेके पाई तक क्लोज इंटरवल तभी लगाना जब उन एंड पॉइंट के ऊपर फंक्शन अपनी वैल्यू दे रहा है मुझे। तो 0 से लेके पाई क्लोज इंटरवल, ये क्या हो गई? इसकी डोमेन हो गई। अगर कोस एक्स की डोमेन हो गई तो कोस इनवर्स एक्स की क्या हो जाएगी? ये कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज हो जाएगी मेरे पास। ये प्रिंसिपल रेंज क्या हो जाएगी? 0 से लेके पाई तक हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, इसमें क्या थी इसकी? -1 से लेके +1, तो इसकी प्रिंसिपल रेंज हो जाएगी मेरे पास ये। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? कोस इनवर्स एक्स की -1 से लेके +1। मुझे तो प्रिंसिपल रेंज से मतलब है इस बार, तो 0 से लेके पाई तक। 0 से लेके पाई तक ही क्यों है मेरे पास? क्योंकि 0 से लेके पाई तक ये फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन 1 1 हो जाएगा मेरे पास। cos x क्या हो जाएगा मेरे पास? cos x मेरे पास 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो इसकी डोमेन क्या है? 0 से लेके पाई cos x की। अगर cos x की डोमेन 0 से लेके पाई तक है तो cos इनवर्स x की डोमेन प्रिंसिपल रेंज क्या हो जाएगी? 0 से लेके पाई हो जाएगी, प्रिंसिपल रेंज हो जाएगी मेरे पास। क्लियर है? चलिए, अब सेम आपको सिर्फ मेनली यही चीज़ याद रखनी है, इसको नहीं भूलना। 0 से लेके पाई तक क्लोज इंटरवल। साइन के लिए क्या था? साइन इनवर्स के लिए -π/2 से लेके +π/2। कोसेकेंट इनवर्स के लिए -π/2 से लेके +π/2 एक्सेप्ट 0। cos x के लिए 0 से लेके पाई क्लोज इंटरवल। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा मेरे पास सीकेंट x। इसका रेसिप्रोकल कर दें। इसका रेसिप्रोकल जस्ट बहुत आसान है मेरे पास। ये 0 के ऊपर ये 1 देगा और π/2 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये π/2 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगा ये। और मेरे पास ये वैल्यू जो देगा, ये वैल्यू पाई के ऊपर वैल्यू देगा एक्चुअली में। ये वैल्यू पाई के ऊपर देगा मेरे पास। ठीक है? एंड सो ऑन मेरे पास। तो मुझे सिर्फ इसे कंसिडर करना है 0 से लेके पाई के बीच में। 0 से लेके पाई के बीच में, पाई के ऊपर -1 वैल्यू दे रहा है। इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा सीकेंट इनवर्स एक्स। ये सीकेंट एक्स का ग्राफ है मेरे पास। अगर सीकेंट एक्स का ग्राफ है, ये 0 है, ये π/2 है मेरे पास, और ये पाई है। ये y एक्सिस है मेरे पास और ये x एक्सिस है। अगर मेरे पास ये सीकेंट एक्स का ग्राफ है
तो सीकेंड एक्स को 1 1 बनाने के लिए कहाँ से कहाँ तक कंसिडर करूंगा मैं, 0 से लेके पाई तक कंसिडर करूंगा। अगर सीकेंड एक्स की बात करूंगा, सीकेंड एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी, सीकेंड एक्स की डोमेन हो जाएगी 0 से लेके पाई। क्लोज इंटरवल, बिल्कुल क्लोज इंटरवल लगाऊंगा, क्योंकि 0 के ऊपर भी 1 वैल्यू दे रहा है और पाई के ऊपर -1 वैल्यू दे रहा है, इसलिए क्लोज इंटरवल लगाऊंगा। किस पॉइंट के ऊपर इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रही वैल्यू, पाई/2 के ऊपर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि पाई/2 के ऊपर कॉस क्या होता है, 0 होता है पाई/2 के ऊपर, और 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए पाई/2 के ऊपर ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो पाई/2 इसमें से हटा दूं मैं, अगर पाई/2 इसमें से हटा दूंगा मैं, ये तो होगी इसकी डोमेन, सीकेंड एक्स की डोमेन हो गई। अब सीकेंड इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज बन जाएगी मेरे पास, सीकेंड इनवर्स एक्स के लिए क्या बन जाएगी, ये प्रिंसिपल रेंज बन जाएगी, प्रिंसिपल रेंज बन जाएगी। आपको ऐसे ही याद रखना है बस इस चीज को, क्लियर है। जैसे मैंने साइन के लिए क्या बताया था, साइन इनवर्स एक्स के लिए बताया था आपको, साइन इनवर्स एक्स के लिए मेरे पास था, साइन इनवर्स एक्स के लिए था -π/2 से लेके +π/2। कोसिकेंट इनवर्स एक्स का कैसे याद किया, सेम ऐसे था मेरे पास, -π/2 से लेके +π/2 एक्सेप्ट 0। कॉस के लिए कैसे याद रखोगे, 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई एक्सेप्ट π/2। क्लियर है। यहाँ पे कौन सी वैल्यू हटाई थी, यहाँ 0 हटाया था, यहाँ कौन सी वैल्यू हटा दी, यहाँ पे मैंने π/2 हटा दिया। इन दोनों को एक साथ याद रखना बहुत आसान है, इन दोनों को एक साथ याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ π/2 हटाना है और यहाँ पे 0 हटाना है कोसिकेंट में से। क्लियर है। इन चारों एक साथ याद रखना, इन दोनों को पेयर, उन दोनों का एक पेयर। अब टेन और कोट का पेयर बना लेते हैं, वो भी बहुत आसानी याद करना। आखिरी मेरे पास है टेन और कोट का, तो टेन और कोट को कैसे याद रखेंगे देखना ध्यान से। टेन इनवर्स एक्स मेरे पास फिफ्थ है ये 10x। अगर मैं 10x का आपसे ग्राफ पूछूं तो 10x का ग्राफ भी बहुत आसान है। ये मेरे पास x एक्सिस है। अगर मैं 10x की बात करूं आपसे तो 10x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा मेरे पास। ये पॉइंट है मेरे पास π/2, क्योंकि आपने पढ़ा है π/2 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। ये मेरे पास पाई है, ये है मेरे पास 3π/2 और नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 2π। क्लियर है। ऐसा कुछ ग्राफ होता है मेरे पास इसका। ये पॉइंट है मेरे पास -π/2। क्लियर है, -π/2। चलिए, तो मुझे इस फंक्शन को 1 1 बनाना है। अगर मुझे इस फंक्शन को 1 1 बनाना है, फिलहाल ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन है मेरे पास 10x। अगर 1 1 बनाना है इसको, क्योंकि 1 1 बनेगा तभी तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो -π/2 से लेकर +π/2 तक कंसिडर करूंगा। 10x को कहां से कहां तक कंसिडर करूंगा, -π/2 से लेके π/2 तक कंसिडर करूंगा। अब मुझे ये बताना, क्या -π/2 के ऊपर 10x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है? नहीं, 10x की वैल्यू जो है -π/2 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रही और π/2 के ऊपर भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा। इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इसमें ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा। क्या होगी प्रिंसिपल रेंज इसकी? अगर 10x की ये डोमेन है, 10x की डोमेन क्या है मेरे पास, -π/2 से लेके +π/2 ओपन इंटरवल, तो इसकी प्रिंसिपल रेंज क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x की। tan इनवर्स x की प्रिंसिपल रेंज क्या हो जाएगी मेरे पास, -π/2 से लेके +π/2। क्लियर है, ये प्रिंसिपल रेंज हो जाएगी। आपको बस यही याद रखना है इसमें। प्रिंसिपल रेंज क्या होगी, -π/2 से लेके +π/2। अगर आपको ग्राफ याद है तो ग्राफ की हेल्प से आप बहुत इजीली इसे बता सकते हो। चलिए, नेक्स्ट मेरे पास है, इसी का 6th है, लास्ट है, कोट इनवर्स कोट एक्स की बात करें। अगर कोट एक्स की मैं बात करूं ग्राफ की, अगर कोट एक्स ग्राफ की बात करूं मैं, तो ऐसा ग्राफ भी बहुत आसान है मेरे पास। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है मेरे पास। तो मुझे इसे 1 1 अगर बनाना है, अगर इस फंक्शन को 1 1 बनाना है मुझे, ये पॉइंट है मेरे पास 0, ये है मेरे पास π/2, ये है मेरे पास पाई, ये है मेरे पास 3π/2 और यहाँ पे मेरे पास होगा 2π। क्लियर। चलिए, तो मेरे पास ओपन इंटरवल कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा। कोटेक्स की मुझे इसे 1 1 बनाना है तो 0 से लेके पाई तक कंसिडर करना पड़ेगा, 0 से लेके पाई तक कंसिडर करना पड़ेगा ओपन इंटरवल। क्लियर है, क्योंकि 0 से लेके पाई तक ओपन इंटरवल में कंसिडर करूंगा तभी मेरे पास कोटेक्स जो होगा वो 1 1 बनेगा। अगर कोटेक्स 1 1 है मेरे पास 0 से लेके पाई के बीच में, तो कोट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज क्या हो जाएगी, कोट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज हो जाएगी 0 से लेके पाई। क्लियर है, मेरे पास ये होगी इसकी प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल रेंज। क्लियर है। चलिए, अब एक बार मैं फिर से क्विक रिवीजन दे देता हूँ पूरे का। 6 की 6 वैल्यू कैसे याद करनी है मुझे,
आपको 4 ऑलरेडी याद हो चुकी होंगी। साइन एक्स की आपको साइन इनवर्स एक्स की आपको प्रिंसिपल रेंज याद हो चुकी होगी। कितनी है प्रिंसिपल रेंज इसकी प्रिंसिपल रेंज है -π/2 से लेके +π/2। इसी के साथ मैंने कहा था याद कर रख लेना कोसिकेंट इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स के साथ कोसिकेंट इनवर्स एक्स को याद रखना। इसकी प्रिंसिपल रेंज सेम एज इट इज चलती है -π/2 से लेके +π/2। साइन 0 कब होता है 0 के ऊपर, तो 0 इसमें से हटा देना। उसके बाद मैंने कहा था cos x की याद रखना, cos x का होता है मेरे पास 0 से लेके पाई तक। cos x क्या होता है 0 से लेके पाई तक। तो इसका इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो सेकंड इनवर्स आ जाएगा, तो 0 से लेके पाई तक। अच्छा ये 0 कब होता है π/2 के ऊपर, तो इसमें से π/2 हटा देना। क्लियर है, π/2 हटा दिया। अब मेरे पास है 10 इनवर्स x। अब मुझे बताना अगर मैं 10x की बात करता, सिर्फ 10x की बात करता, आपको अगर ऐसे याद नहीं है तो 10x की देखना ध्यान से। 10x क्या होता है मेरे पास sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। तो जो sin x की चलती है ना वही इसकी चलती है, बस इसमें ओपन इंटरवल आ जाता है मेरे पास। 10x कैसे बनता है sin x अपॉन cos x बनता है। तो जो sin x की होती है वही मेरे पास 10 इनवर्स की होती है, बट यहाँ पे अगर क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आ जाएगा, ये डिफरेंस होता है मेरे पास। क्लियर है, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। तो 10 इनवर्स x की क्या हो जाएगी मेरे पास -π/2 से लेके +π/2 ओपन इंटरवल। प्रिंसिपल रेंज लिख रहा हूँ सारी सारी में। अब मुझे बताना कोट एक्स क्या होता है। कोट एक्स होता है cos x अपॉन साइन एक्स। कोट एक्स क्या होता है cos x अपॉन साइन एक्स। cos x की क्या होती है क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई, और कोट इनवर्स x में क्या डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे क्लोज की जगह ओपन इंटरवल आ जाता है, ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई। ये 6 की 6 प्रिंसिपल रेंज है मेरे पास, और उम्मीद है आप इसे विद इन 1 मिनट इसे याद कर सकते हो, 1 मिनट के अंदर। साइन इनवर्स एक्स -π/2 से लेके +π/2, कोसेकेंड में क्या हट जाएगा 0 हट जाएगा। सेकंड इनवर्स एक्स, सेकंड इनवर्स क्या होती है 0 से लेके पाई क्लोज इंटरवल, तो सेकंड कॉस होती है मेरे पास 0 से लेके पाई क्लोज इंटरवल। सेकंड इनवर्स में क्या हो जाएगा π/2 हट जाएगा। 10 क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन में क्या होता है क्लोज इंटरवल, तो 10 में क्या आ जाएगा ओपन इंटरवल आ जाएगा 10 इनवर्स में। कोट इनवर्स में क्या होता है, कोट इनवर्स में होता है मेरे पास 0 से लेके पाई क्लोज इंटरवल, और कोट इनवर्स में क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई तक। ये 6 की 6 आपके पास याद हो गई होंगी। उम्मीद है जिसे रीज़न जानना होगा उसे रीज़न भी मिल गया होगा क्यों होता है ऐसा मेरे पास, और जिसे डायरेक्टली याद करनी है वो डायरेक्टली भी याद कर सकता है। क्लियर है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन के साथ कैसे इनका यूज़ करेंगे, कैसे इन पे क्वेश्चंस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।